मोल्स एंड स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री बेसिकली हर उस कैलकुलेशन को कहते हैं जिसमें आपको बैलेंस इक्वेशन चाहिए होती है आंसर निकालने के लिए। मतलब आपको कोई रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है और उसको यूज करके आप प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। अच्छा, जो कंबशन क्वेश्चन है, कंबशन एनालिसिस वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये अक्सर डाउट्स में पूछते हैं स्टूडेंट और ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से होते हैं, बिकॉज इसी में से अगर आप देखें जो वर्कशीट मैंने शेयर की हुई थी मोल्स की, काफ़ी बड़ी सी, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कंबशन से रिलेटेड है। कि अगर आपको एक हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, उसके कंबशन करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको आपने KOH में से पास किया, ये किया वो किया, बाकी गैसेस कितनी बचेंगी ये वो सब इसमें आता है। तो उसको मैं थोड़ा सा क्विकली बता के, तो आप लोगों को मेरी कोशिश होगी कि क्वेश्चन ही डायरेक्ट जो है ना उसकी एग्जाम्पल ट्राई करा दूँ, या वर्कशीट जो मैंने शेयर की थी उसका मैंने सोल्यूशन भी पोस्ट किया है। आपको पता है एक आंसर्स होते हैं खाली कि जी A करेक्ट है, B करेक्ट है, C करेक्ट है या क्या, और साथ उसके बाद मैंने आंसर सोल्यूशन भी पोस्ट किया था MCQs का, कि अगर किसी स्टूडेंट ने वर्किंग देखनी है किसी क्वेश्चन की तो वो भी। और ये मैंने सिर्फ मोल्स का बनाया हुआ है क्योंकि मोल्स इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, वर्कशीट भी उसकी इतनी बड़ी है कि सारे MCQs क्लास में कराने शुरू कर दें तो नहीं होते, इसलिए मैंने सबको सॉल्व कर दिया हुआ है। तो वो मैं एंड पे शेयर करता हूँ, जैसे कुछ टाइम के बाद मैंने किया था। हाइड्रोकार्बन की जब आप कंबशन करते हैं तो उसकी जनरल कंबशन ये है, CXHY प्लस O2। कंबशन में आपको ऑक्सीजन चाहिए, दैट मेक्स CO2 प्लस वाटर। अच्छा, अब वाटर को स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लिक्विड लेते हैं, CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोकार्बन फर्स्ट 4 गैसेस। जितने मोल कार्बन के होंगे, ठीक है, जैसे वैल्यू ऑफ x है इधर, उतने मोल्स CO2 के बनेंगे x, और जितना हाइड्रोजन होगा उसका हाफ वाटर बनेगा y/2। आई रिपीट, फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, जितने मोल कार्बन के हैं उतने ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, और जितना हाइड्रोजन है y, उसका हाफ y/2 वाटर बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कंबशन है इथेन की, इथेन C2H6 है, और अगर इसकी मैं कंबशन कर रहा हूँ तो कार्बन की वैल्यू 2 है, इधर अब x2 है, तो मेरे पास 2 मोल CO2 बनेगा। That would be like 2 mole of CO2. Beside this, we'll be getting see how many moles of water. The value of y is like 6 here, तो y/2 आप कर दोगे तो y/2 means 6 का हाफ 3 वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी कंबशन इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अब ये तो सिर्फ कंबशन इक्वेशन होगी, बाकी आपने ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, इसके लिए यू कैन बैलेंस योर ऑक्सीजन इवन इफ इट टेक्स डेसिमल प्लेसेस। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितनी है, देखिए 2 times 2 4 and 3 ऑक्सीजन, here 7 ऑक्सीजन है, उसको बैलेंस करने के लिए you could make it 7/2 O2. So this is like combustion of ethane with 1 mole of ethane only. अब आता हूँ मैं कैलकुलेशन की तरफ, जो असल चीज़ है कंबशन एनालिसिस में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसकी एक एग्जांपल लेके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो लोग बाद में भी ज्वाइन किए, जिन बच्चों ने, मैं उनको थोड़ा आइडिया दे दूँ कि वी जस्ट गोइंग थ्रू मोल रिविजन, because mole is the chapter which I have not taught you. सर फहद ने पढ़ाया था, और जब मैंने आया था तो तब काफ़ी स्टूडेंट ने कहा था इसको पढ़ा दें, तो मैंने विंटर ब्रेक से पहले कहा था कि विंटर ब्रेक के बाद मैं इसको रिपीट कर दूंगा, मोल्स को रिवाइज करा दूंगा। तो उसमें जो ज़रा मुश्किल ट्रिकी वाले क्वेश्चन हैं जो नहीं सॉल्व होते डायरेक्ट, उन टॉपिक्स को मैं टच करना चाह रहा हूँ। कंबशन एनालिसिस उसमें 1, कंबशन एनालिसिस की जनरल इक्वेशन मैंने बताई है, और अब मैं आ रहा हूँ असल चीज़ पे जो कैलकुलेशन है। लेकिन CO2 गैस है और CO2 एसिडिक गैस है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो एसिडिक गैस होती है वो एसिड वाटर में सॉल्युबल होती है, ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड बेस। मतलब आप CO2 को वाटर से पास करें तो उसमें डिजोल्व हो जाएगी, और अगर बेस में से पास करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक गैसेस बेस के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। अच्छा, कीपिंग दैट इन माइंड, let's just try one question which typically comes from combustion analysis sort of question. Say if you were given ethane C2H6, आपको given है 10 cm3, and it was reacted with oxygen which was in excess, and you were supposed to find the volume of CO2 formed. यह MCQs level question है, और statement लिखी होगी कि 10 cm3 of ethane reacts with excess oxygen
व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, टेक्निकली इसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 5 सेकंड्स चाहिए, इसीलिए MCQs में है। और अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं इस क्वेश्चन पे, तो इट मीन्स आपका मेथड ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपने इसमें ओ लेवल वाली साइड पे चले गए और उसको कैलकुलेशन में ले आए, तो फिर तो बहुत ही काम खराब है। और ओ लेवल का क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आपको गिवन है और उसमें से मोल्स निकालने हैं, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 24 DM। बच्चे क्या करते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम गिवन है उसके DM क्यूब से मोल्स निकाल लेते हैं कि जी 10/24,000 कर लें तो आपके पास इथेन के मोल्स आ जाएंगे। फिर इथेन के मोल से आप CO2 के मोल्स निकालें, फिर CO2 के मोल से उसका वॉल्यूम निकालें, आंसर उससे भी सेम आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको MCQs में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप एक जनरल कॉन्सेप्ट यूज करें, और वो क्या है, इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी गैस हो, आपको पता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर गैस के डिफरेंट गैसेस के मोल्स आपको पता है, तो फिर उनका वॉल्यूम भी आपको पता चल जाएगा और रेशियो से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखें कैसे। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखूंगा ताकि नीचे में वर्किंग कर लूँ। अब हुआ ये है कि एकदम अभी मेरी लाइट चली गई। आप में से भी काफ़ी बच्चे बैरियर DHA वाली साइड पे जो रहते हैं, हो सकता है उनकी गई हो। सिर्फ घबराना आपने नहीं है, अभी आ जाएगी। पहले भी गई थी सुबह। 2CO2 ये इक्वेशन थी 7/2। अच्छा, अब देखो इथेन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है। अब फोकस करना बेटा, ये अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो ना, तो इस तरह के 8-10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में, जो डाउट वाले मुश्किल क्वेश्चन जिनको बच्चे कहते हैं, वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो उस बेसिस पे अगर आप देखें तो व्हाट्स द रेशियो विद ऑक्सीजन, तो एक्सेस में है ना, मैं इसकी बात ही नहीं करूंगा क्योंकि जो रिएक्टेंट है मेरा वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट CO2। तो इथेन के 1 मोल के अगेंस्ट CO2 के कितने मोल बन रहे हैं, देखो ये 2 है, तो 1 मोल ऑफ इथेन गिव्स मी 2 मोल ऑफ CO2, डबल बन रहा है ना। अगर मेरे पास इथेन का 10 cm क्यूब हो, तो फिर ये क्वेश्चन में गिवन है, तो CO2 का कितना वॉल्यूम आएगा, 10 का डबल, 20 आंसर है आपका। तो मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन जब आपको पेपर में मिलता है MCQs में, तो this question would hardly take 5 seconds to pick up the answer. And why? Because when you see ethane, तो आपको पता है कि इसके 1 मोल में कार्बन कितने हैं, जितने कार्बन है उतने ही CO2 बनेंगे, 2 मोल। तो अगर इसका वॉल्यूम 10 है, तो 10 का डबल कर दो, 20 आंसर आएगा। अब 10 का डबल करने में 5 सेकंड भी ज़्यादा है। तो आप ऑप्शंस देखोगे तो मे बी ऑप्शन नंबर डी शायद लिखा हो 20 cm क्यूब, पहला वाला लिखा होगा 10, 40, 30, इस तरह से कंफ्यूजिंग आंसर्स कि शायद 10 ही बनेगा या डबल हो जाएगा या क्या। तो 10 का डबल 20 है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई किस्म की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 1 मोल से CO2 डबल बन रहा था, 2 मोल, तो 10 से कितना बनेगा, 20। अब इसी जगह अगर आप मुझे बता सकते हो, जिन बच्चों को समझ आई है बाकी भी ट्राई करें, इधर ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हाउ मच ऑक्सीजन इज यूज्ड, कितनी ऑक्सीजन यूज होगी इस रिएक्शन में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब इसकी रेशियो लोगे, ऑक्सीजन की इथेन से रेशियो लोगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन की इथेन से। और इक्वेशन की रेशियो आएगी कहाँ से, इक्वेशन से आएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन से। और क्या रेशियो है देखो, 7/2 था ना इधर, तो इसके 1 मोल से ये 1 इधर है, तो इसके 1 मोल से ऑक्सीजन कितना चाहिए मुझे, 7/2। 7/2 टेक्निकली कितना होता है, 3.5 O2। अब इसके 10 के अगेंस्ट ये कितना हो जाएगा, 10 का 3.5, 35 होगा ना। 35 cm cube of oxygen is needed। तो अगर आपसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन में पूछ रहा होता है कि जी हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन, तो अब ऑक्सीजन रेशियो से रिएक्टेंट कर लेते, 1 मोल से 3.5, तो 10 से 3.5 का 10 का 3.5, 35 cm क्यूब आंसर आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक और समझेंगे फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, अभी भी पूछ सकते हैं, कोई नहीं मसला, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम एक क्वेश्चन बिना टाइम में डालें सारा, इसको आगे भी थोड़ा लेके चलते हैं।
इसको आपने मेरे साथ सॉल्व करना है सब बच्चों। सेकंड एग्जांपल कंबशन एनालिसिस, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, मोल्स में कंबशन एनालिसिस के कुछ मैं टॉपिक को कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ क्योंकि वो आता है पेपर में बार बार एमसीक्यूज में। आपको मीथेन दिया हुआ है 20 cm cube, it was reacted with oxygen which is about 100 cm cube and you were supposed to find volume of gases or gaseous mixture left at RTP। मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर पे जब ये रिएक्शन खत्म हो गया तो गैसेस जो बच गई थी उनका वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहला काम तो आपने ये कर लेना है कि इसकी बैलेंस्ड कंस्ट्रक्ट करेंगे इक्वेशन आप, ठीक है ना, मीथेन प्लस ऑक्सीजन की, अभी जो मैंने बताया था मेथड CXHY वाला। तो उसके हिसाब से अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, देखो कितने मोल हैं कार्बन के, 1, ये 1 है, तो 1 CO2 बन जाएगा, 4 की वैल्यू इसका हाफ कर दो, 2 वाटर बन जाएगा। तो ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लो, इधर 2 and 2 4 ऑक्सीजन में, इधर 2 लगा देता हूँ। इन कंबशन एनालिसिस क्वेश्चन में आपने जो कंपाउंड जिसकी कंबशन कर रहे हैं ना उसका 1 मोल रखना है, उसको ना चेंज करें, इवन इफ इट टेक्स डेसिमल प्लेसेस फॉर ऑक्सीजन, जैसे लास्ट एग्जांपल में था, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन इजी रहेगा, डाटा बड़ा नहीं होगा, हैंडलिंग मुश्किल नहीं होगी। अब आप देखो रेशो, रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे वाटर तो लिक्विड हो जाएगा, तो वो गैस में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो उसको मैं वाटर को नहीं देखूंगा। अब आप देखो इस रिएक्शन में मुझे मीथेन भी दिया हुआ है 20 और ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम दिया हुआ है 20। तो आपने टेक्निकली फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है गैसेस मिक्सचर लेफ्ट। तो रिएक्शन के बाद कौन कौन से गैसेस बचेंगे सबसे पहले डिसाइड करेंगे। तो गैसेस लेफ्ट एट द एंड वुड इंक्लूड CO2 प्रोडक्ट, ये तो लाजमी बचेगी ना, प्लस एक्सेस रिएक्टेंट, मीथेन और ऑक्सीजन में से जो एक्सेस में है वो बचेगा, वो टिपिकली ऑक्सीजन ही होता है, एक्सेस O2। इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप रेशो पे आ जाओ, किस किस चीज की रेशो हम लेंगे, 1 मोल इथेन से ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करता है, 2 मोल डबल, और CO2 कितना बनता है, 1 इक्वल, ये रेशो है मेरी मीथेन ऑक्सीजन CO2 की। अब देखो क्वेश्चन में मीथेन कितना गिवन है, 20, फोकस लूज नहीं करना इधर बेटा, 20 cm क्यूब, इसके अगेंस्ट ऑक्सीजन कितना चाहिए, डबल चाहिए, राइट, 20 का डबल कितना होगा, 40, 40 cm क्यूब O2 नीडेड, गिवन कितनी है O2, 100, राइट, कितनी यूज हुई 40, व्हाट इज लेफ्ट 60, ये इधर ही आ गया 60। तो मेरा मीथेन डिसाइड करेगा प्रोडक्ट CO2। अब CO2 कितना बनेगा, देखो 1:1 इक्वल, जितना ये है उतना ये, तो CO2 कितना बनेगा 20। So how much CO2 formed, 20, oxygen left 60, total left 80, total volume of gases left 80, आंसर आ जाएगा। ये अब एक टिपिकल अगेन MCQ लेवल क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर ने आपको मीथेन दिया 20, ऑक्सीजन दिया 100, फिर कहा जी रूम टेम्परेचर पे हाउ मच ऑफ गैसेस वॉल्यूम इज लेफ्ट, सो यू टेक द रेशियो, 1 mole of that takes 2 mole oxygen and forms 1 mole CO2। वाटर को हम नहीं काउंट करें बिकॉज वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो गैसेस का फॉर्मूला इस पे नहीं लगाएंगे। And the ratio between methane and that is like 1:2:1। So 20 cm cube of methane will take double the amount of oxygen to react 40. 40 used from 100, you'll be left with 60 of oxygen and then again equal amount of CO2 will be formed। तो मीथेन तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाता है रिएक्शन में, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो ये रह जाएगा। अब बेटा पूछें इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है, एक मैं और लिखूंगा फिर वो आप लोगों ने ट्राई करना है। अब अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया हो बिल्कुल वो अब मुझे कह दे कि सर सारा रिपीट करते हैं, तो बेटा ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो बच्चे शुरू से आए होते हैं उनके साथ ज्यादा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ और आप लोग कैलकुलेट करें, अब इसमें एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है and that's the only difficulty level left in it, and that is कि जी जो गैसेस बच गई, the gases left, gases left, उनको वो कहता है कि जी they were passed from KOH NaOH। तो याद रखना है CO2 एसिडिक है,
और जब आप उसको पास करेंगे KOH NaOH से तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा। उस तरह का पार्ट जब आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है आपने वो समझे आगे। फिर मैं आपको इधर वर्कशीट ओपन करता हूँ जो मैंने आप लोगों को दी हुई है, उसके कुछ क्वेश्चन एक दो मैं ट्राई कराता हूँ आपको। Say if we had this propane is also gas C3H8, उसका आपको 5 cm³ मिला हुआ है। It was reacted with oxygen which is like 100 cm³ only, बस इतना रखते हैं, इसको ज़्यादा नहीं लेंगे। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि जी gases left were passed from NaOH, तो find the volume of gas absorbed in NaOH। ये क्वेश्चन है, देखने में शायद मुश्किल लग रहा है लेकिन इसका आंसर भी, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, शायद 5-10 सेकंड्स में इसका आंसर बता सकता है आराम से। लेकिन चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखें, पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे C3H8 plus O2, how many moles of CO2 formed? 3 CO2 plus 4/8/2 4H2O बन जाएगा। तो जब आप NaOH से पास करोगे तो NaOH ज़ाहिर सोल्यूशन है, तो लिक्विड वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड आ जाएगा। बाकी सब गैस है, प्रोपेन भी गैस है, CO ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस। So you got 5. What's the ratio between propane? 1 mole of that, इसको बैलेंस भी करेंगे इक्वेशन को, 3 2s are 6 plus 4 ऑक्सीजन इधर, 10 ऑक्सीजन 5 O2, 5 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे 10, 5 O2 से बैलेंस हो जाएगा। So 1 mole of propane takes 5 mole of O2 and that makes 3 mole of CO2। यही रेशियो है ना, 1:5:3। अब आप देखो प्रोपेन कितना गिवन है, 5 cm³। अच्छा, बाय द वे इस क्वेश्चन में आपने फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड ये करना है कि जो गैसेस बच गई थी they were passed from NaOH solution, तो what volume of gas is absorbed in NaOH। अब कौन कौन सी गैसेस बचेंगी अगेन रिएक्शन के बाद। आई विश आप लोग प्रेजेंट होते तो मैं क्वेश्चन पूछ के आगे जाता हूँ। जो गैसेस लेफ्ट होंगी ना बेटा, उसमें एक तो आएगी बिफोर पासिंग फ्रॉम NaOH, एक आ जाएगी CO2 प्लस दूसरी एक्सेस ऑक्सीजन आ जाएगी। अब जब इनको मैं NaOH में से पास करूंगा तो इनमें से NaOH में सिर्फ CO2 एब्जॉर्ब होगी। तो टेक्निकली इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 जो NaOH में जा रही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का नहीं पूछ रहा। तो आई डोंट इवन हैव टू फाइंड ऑक्सीजन फॉर दिस क्वेश्चन इवन, कि इसमें ऑक्सीजन कितनी बन रही है। तो 1 mole of propane gives me 3 moles of CO2। How much of propane is given in question 5? तो 5 के अगेंस्ट ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 15 cm³, 3 times of 5, तो मेरा आंसर हो जाएगा 15। दैट इज द अमाउंट ऑफ CO2 व्हिच हैज बीन एब्जॉर्ब्ड इन NaOH। हम देखने में ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट लास्ट वाले से डिफरेंट है कि जी द गैस इज लेफ्ट वर पास फ्रॉम NaOH एंड ऑल, हाउ मच इज एब्जॉर्ब्ड। तो इट्स जस्ट द वॉल्यूम ऑफ CO2 व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड। ऑक्सीजन न्यूट्रल गैस है, वो NaOH में एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये अब इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, पहले इसमें से अगर किसी का कोई डाउट है पूछ ले, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें तो इसकी वर्किंग अच्छी खासी चेंज हो जाएगी। और वो क्या है कि जी फाइंड द परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज का साइन लगा दिया बस मैंने बीच में, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एब्जॉर्ब्ड। तो परसेंटेज वॉल्यूम के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस निकालना पड़ेगा, उसमें से CO2 परसेंटेज एब्जॉर्ब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो बनेंगे रिएक्शन के बाद, उसमें वही आएगी, देखें CO2 प्लस एक्सेस ऑक्सीजन, ये टोटल वॉल्यूम में आएंगे। अब CO2 कितनी बन रही है, 15। CO2 तो 15 है। एक्सेस ऑक्सीजन आप निकालोगे कितनी है, ऑक्सीजन मेरे पास देखो 1:5 है, तो 5 के अगेंस्ट ऑक्सीजन कितनी यूज होगी, 25 cm³। कितने में से यूज हो रही है, 100 में से। तो ऑक्सीजन एक्सेस में कितनी है, 75। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना जो मेरे पास, जो मैं NaOH में से पास कर रहा हूँ, 75 प्लस 15,
दैट्स लाइक हाउ मच 90, टोटल वॉल्यूम 90। इसमें से एब्जॉर्ब कौन हो रहा है? अगेन CO2 ही एब्जॉर्ब होगी ना, तो परसेंटेज एब्जॉर्ब्ड में मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन टोटल इनटू 100, दैट बी लाइक 15 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, ये आंसर आएगा। तो सिर्फ एक परसेंटेज का साइन डालने से वर्किंग बढ़ जाएगी। लाइक आपने पहले टोटल निकालनी है गैसेस जो बच रही हैं रिएक्शन के बाद, उसके बाद फिर आप CO2 की परसेंटेज उसमें से निकाल लो। अब ये कंबशन एनालिसिस वाले क्वेश्चन मैं एटलीस्ट 2 दिनों में कराता हूँ क्लास में, जब रूटीन हालत अमन होती है आप कह लें। तो अब तो मैं चूँकि ये रिवीजन करा रहा हूँ, ज़ाहिर है इतना टाइम हम उस पर लगा देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, कुछ हो रहे नहीं वो कर पाएंगे। तो अब मैं कोशिश करता हूँ मैं आपसे वर्कशीट शेयर करूँ, उसमें से कुछ 2-3 कंबशन के क्वेश्चन जितने हम कर सकते हैं अभी वो आपको मैं समझाता हूँ। It will take a little bit of time. ये वो वर्कशीट है जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी, जिसका आंसर और सोल्यूशन पोस्ट किया था। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है। अब ये कंबशन वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दैट, तो उसको हम ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, this one. So it says 10 cm cube mixture of methane and 10 cm cube of ethane. They were sparked with an excess of oxygen, and after cooling to room temperature, the residual gases were passed from KOH solution. अभी जो मैं आपको बता रहा था, all gases measured at the same temperature and pressure. What volume of gas was absorbed by the alkali? Like KOH में से जो आपने gases पास की, उनमें से कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुआ लाइक KOH में? तो इसमें कौन एब्जॉर्ब होगा? जब आप इथेन और मीथेन को बर्न करोगे तो CO2 एब्जॉर्ब होगी। टेक्निकली आपसे वो क्या पूछ रहा है कि when 10 cm cube of methane is burned along with 10 cm cube of ethane, तो what is the total volume of CO2 which is formed, जो एब्जॉर्ब होना है? तो इसको एक गलत मेथड है जिससे बच्चे करते हैं, वो क्या है कि मेकिंग एन इक्वेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन कंबशन टुगेदर। अगर इससे करोगे तो आंसर गलत आएगा, और वो इधर दिया हुआ ऑप्शंस में भी। तो आपने करना इसमें ये है कि मीथेन की कंबशन अलग से कंसिडर करें और इथेन की कंबशन अलग से कंसिडर करें, ठीक है ना, डोंट कंबाइन देम टुगेदर। अच्छा, अब जब आप मीथेन को बर्न करोगे तो उससे तो 1 मोल CO2 ही बनेगा, इथेन की कंबशन से 2 मोल CO2 बनेगा, डबल जैसे नंबर ऑफ मोल से। तो 1 मोल मीथेन से कितना CO2 बनता है? 1। 10 मोल मीथेन से कितना बनेगा? 10, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट। तो मीथेन की कंबशन से CO2 बन रही है 10, इथेन की कंबशन से कितनी बनेगी? देखो इसके 1 मोल से CO2 डबल बनता है 20, तो 10 प्लस 20 टोटल मेरे पास कितना CO2 बन जाएगा जो अब्जॉर्ब हो रहा है? 30 आपका आंसर है, ये सी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें अब ये मैंने इक्वेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, वरना पेपर में तो इन इक्वेशंस की भी जरूरत नहीं है। जिस बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस है उसको देखते ही क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि जब वो आपसे पूछ रहा है कि जी 10 cm क्यूब मीथेन, तो आपको पता है मीथेन का फॉर्मूला CH4, तो इसमें कार्बन 1 है, तो 10 से CO2 भी 10 ही बनेगा, इक्वल अमाउंट। इथेन में कार्बन 2 होते हैं, तो उसको पता होगा कि 10 से इसका इथेन का CO2 डबल बनेगा 20, तो 10 प्लस 20 सी आंसर है जो KOH में एब्जॉर्ब होना है। कोई ना तो कैलकुलेशन की जरूरत है ना इक्वेशन बनाने की जरूरत है, and this is why it has come in MCQs. Like this question would hardly take 30 seconds to solve at max. लेकिन अगर एक बच्चे का मेथड ठीक नहीं है तो वो तो 3 मिनट्स लेके बैठा रहेगा इसको
एग्जामिनर का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नो दिस थिंग एंड सॉल्व सच क्वेश्चंस क्विकली। एक एग्जांपल मैं सामने रखूंगा, वो अब आपने खुद सॉल्व करनी है। कल मैं इसमें आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो अगेन थोड़े शॉर्ट मेथड से हो जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन 37 बेटा सब लोग ट्राई करें। इसमें इक्वेशन आपको दी हुई है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है लेकिन CS2 है, उसकी कंबशन उसने दिखा दी है। 10 cm cube of this compound is reacted with 50 cm cube of oxygen, और after measuring the gases left they were passed from aqueous solution of NaOH, के NaOH में से पास कर रहे हैं जो है बेस है। अब आप देखो CO2 एसिडिक है, SO2 भी एसिडिक है, ये दोनों एसिडिक है, तो दोनों NaOH में absorb हो जाएंगे। All the gases were measured, made at the same temperature and pressure and decibel. What's the measured volume? Volume of gases after burning, volume of gas after adding to NaOH. मतलब आपने ये फाइंड करना है कि NaOH में से पास करने के से पहले कितना वॉल्यूम था गैसेस का, और NaOH में से पास करने के बाद कितना रह गया। तो NaOH में से कौन कौन सी गैस जा रही है, एक तो CO2 जा रही है, SO2 जा रही है, और एक्सेस ऑक्सीजन जा रही है। NaOH CO2 को भी अब्जॉर्ब कर लेगा, SO2 को भी कर लेगा, सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं करेगा। तो इस वाले कॉलम में तीनों का वॉल्यूम आएगा, और सेकंड वाले कॉलम में सिर्फ SO2 और O2 का आएगा। वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट सिर्फ ऑक्सीजन का आएगा। इसको करें बेटा सॉल्व, अभी जो हमारे पास टाइम रहेगा शायद एक क्वेश्चन हो पाएगा उसमें। सोचें जरा, देखें कोई फायदा हो क्लास का आज। Just find out how much oxygen is left and then how much of SCO2 and SO2 will be formed. ये बेटा कोई बता सकता है आंसर इसका? सोच में पड़ गए सारे। अच्छा देखें, CS2 का वॉल्यूम कितना गिवन है 10, इसके कितने मोल है इक्वेशन में 1, तो इसके 10 के अगेंस्ट कितना ऑक्सीजन चाहिए, 3 टाइम चाहिए ना, तो 10 का 3 टाइम कितना है 30 cm क्यूब ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड है, गिवन कितनी है 50। सो हाउ मच ऑक्सीजन इज लेफ्ट, ये वाली जो ऑक्सीजन होगी ये 20 बचेगी ना, 30 तो यूज हो जाएगी। अब इसके अगेंस्ट 1 मोल के अगेंस्ट CO2 कितना बन रहा है 1, तो 10 के अगेंस्ट कितना बनेगा, ये 10 ही बनेगा ना, इक्वल अमाउंट। SO2 कितना बनेगा 2 मोल, 1 के अगेंस्ट 2 मोल, रेशियो डबल है, तो 10 के अगेंस्ट SO2 कितना बनेगा, डबल ऑफ 10 20। अब ऑक्सीजन लेफ्ट इज 20, SO2 कितनी बनती है 20, CO2 कितनी बनती है 10, तो देखो 20 प्लस 10 30 प्लस 20, टोटल वॉल्यूम बिफोर पासिंग, तीनों का वॉल्यूम इधर ऑप्शन C एंड D बचता है। 30 30 पे तो नहीं जा सकते ना, 50 50। उसके बाद जब मैंने इनको NaOH में से पास किया तो NaOH में कौन एब्जॉर्ब होगा, अभी जैसे मैंने बताया SO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसका वॉल्यूम कितना है 20। तो गैसेस आफ्टर पासिंग फ्रॉम NaOH जीरो नहीं बचेगी, ऑक्सीजन रह जाएगी 20। ऑप्शन बी इसका ठीक है, सॉरी ये वाला C, 50 and then 20।
ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन था। अब इसमें अगेन मैंने ज़ाहिर इसको समझाने के लिए इस पे वर्किंग की है सारी। वर्किंग में तो रिपीट कर देता हूँ कि CS2 1:3:1:2, CS2 10 cm³ गिवन है, इसके अगेंस्ट ऑक्सीजन 3 टाइम्स चाहिए, 10 का 30 चाहिए, 50 गिवन है। तो इधर ही आपको पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, 20 लेफ्ट। तो जब ये आ गया 20, हाउ मच CO2 विल बी फॉर्म्ड, इक्वल अमाउंट 1:1, 10 बनेगा। इसका 3 टाइम्स सॉरी डबल SO2 बन जाएगा 20। तो ऑक्सीजन 10, CO2 10, SO2 जो है वो 20 बन रहा है। वो सारे आप ऐड कर लें, 50 पहले आएगा और ऑक्सीजन बाद में बचेगा, 20 आंसर है। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है कंबशन एनालिसिस में से, जो देखिए MCQs में आया हुआ है। अब अगर आपका मेथड ठीक नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम नहीं तो 7-8 मिनट तो आराम से लग जाएंगे, जो गलत चीज़ है। अच्छा आप देखें इसमें, अब इससे आगे बिल्कुल ये लास्ट मिनट है, तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कंबशन एनालिसिस के क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 45 है, ये अब आपने ढूंढ ढूंढ के करने हैं इस वर्कशीट से। कुछ मैं कल भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कल मैं कुछ नए टॉपिक को भी टच करूंगा इसमें। ये क्वेश्चन है 51 के 10 cm³ ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको फार्मूलाज बताने पड़ते हैं, इसकी वर्किंग के साथ में बताऊंगा। ट्राई कर ले, नहीं हुआ तो कल आते ही मैं क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करूंगा। 51 नंबर, इस तरह के भी फिर 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको इसमें। ये भी क्वेश्चन है कंबशन एनालिसिस से कि ये कंपाउंड है, इसको बर्न किया और सारा। तो बेटा इसको आप करोगे तो होंगे सॉल्व। अब जैसे मोल्स पहले उस तरह से मैंने नहीं, आप लोगों को मैंने तो नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ा तो है आपने, तो उसको आपने एफर्ट करनी है, छोड़ना नहीं है। ये भी क्वेश्चन वही है, रिपीट हो रहा है खास, शायद कंबशन एनालिसिस का ये। तो बस आप देखेंगे एटलीस्ट 3-4 एग्जांपल्स खुद से जरूर ट्राई करें, बाकी भी करें जितने हो सकते हैं। चलिए मेरे ख्याल से दैट्स इट देन। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई चीज़ पूछनी है, बात करनी है, बता दें। कल यहीं से स्टार्ट इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।